नमस्कार, मैं जनमत श्रीओम गौतम। और जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद में मीडिया का घिनौना खेल चल रहा है और उसके साथ साथ रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए बॉलीवुड के तमाम जो नचनियाएं हैं वो रिया के पक्ष में बयान देती हुई नजर आ रही हैं। और आज तक चैनल जिस तरीके से घिनौनी कैंपेन चला रहा है रिया के बचाने के लिए और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को बदनाम करने के लिए उनको एक तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेकर आज सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने प्रेस से बात की और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि हमारे बारे में ये कहा जा रहा है कि हमने सुशांत के डिप्रेशन की और उसके द्वारा दवाइयाँ लिए जाने की, ड्रग्स लिए जाने की बात छुपाई थी। इसको लेकर सतीश मानसिंह रिया के वकील ने धमकी भी दी थी केस करने की और आज तक चैनल इस बात को बार बार मुद्दा बना रहा है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने मीडिया की बात की। और हम आपको बता देते हैं कि आज तक चैनल ने जब से राजदीप सरदेसाई और रिया का इंटरव्यू दिखाया है, उसके बाद जब उसकी आलोचनाएं हुई तो वो बार बार किसी न किसी बहाने से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को बदनाम करने की, निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। और इस कड़ी में न केवल राजदीप सरदेसाई शामिल था बल्कि अंजना ओम कश्यप भी इस कड़ी में शामिल है और वो भी हर बार अपने कार्यक्रम में इसी तरीके की बातें करती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर आज सुशांत की तीनों बहनें मीतू, रानी और प्रियंका ने विकास सिंह से मुलाकात की और उसके बाद विकास सिंह ने ये बात लोगों के सामने रखी है और उन्होंने कहा है कि एफआईआर में सब कुछ लिखा हुआ था। पहले दिन से सबको पता है कि हमने ये कहा था कि 2019 से सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन की शिकायत हो रही थी और इसकी वजह रिया चक्रवर्ती है। यानी कि आज तक आधी बात करता है, वो ये कहता है कि सुशांत की बहनों को पता था, सीबीआई को उन्होंने जो बयान दिया है वो उसमें सारी बातें कही गई हैं। और दूसरी तरफ आज तक ये नहीं बताता है कि इसकी वजह रिया चक्रवर्ती को बताया गया है। आगे उन्होंने ये कहा कि सुशांत की तीनों बहनें पूरी तरीके से इस बात से दुखी हैं कि जिस तरीके से उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। सुशांत की मौत के बाद भी उसे ब्लेम बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि उसकी हत्या हुई है, उसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद सुशांत के पिता को लेकर तमाम बातें कही गई, तमाम दावे किए जा रहे हैं। इस सब से परिवार दुखी है। और उन्होंने एक और बात कही कि किसी भी तरीके की कोई फिल्म, सीरियल या वेब सीरीज सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर नहीं बननी चाहिए जब तक कि परिवार की स्वीकृति इसको न मिल जाए और परिवार को वो दिखा ली न जाए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो अपने दम पर ऐसा करेगा और उसको लेकर परिवार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। ये बातें कहने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए पूरे के पूरे टीवी चैनल, उनके तमाम तथाकथित प्रपंचकारी भ्रमजीवी पत्रकार जुट पड़े हैं, उसके बाद में परिवार के लिए सारी चीज़ों का जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया था। क्योंकि रिया चक्रवर्ती जो इस पूरे मामले की सबसे ज़्यादा बड़ी आरोपी हो, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। और अब ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो जाने के बाद में बॉलीवुड के तमाम साइड हीरोइन और हीरोइनें इस पूरे मामले में महेश भट्ट की पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि महेश भट्ट का नाम भी इसमें है। और अगर रिया चक्रवर्ती इसमें आरोपी साबित होती है तो महेश भट्ट के ऊपर नैतिक दबाव रहेगा, क्योंकि महेश भट्ट के कहने पर ही उसने सुशांत सिंह राजपूत से अपने संबंधों को तोड़ा था। और इस मामले में जिस तरीके से लगातार 5-6 दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई है, 2 दिन रिया चक्रवर्ती के माता पिता से पूछताछ हुई है, 7 दिन से ज्यादा पूछताछ हुई है रिया के भाई सौभिक चक्रवर्ती से। और सिद्धार्थ पिठानी हो, नीरज सिंह हो, दीपेश सावंत हो, ऐसे सभी जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में रहते थे, काम करते थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा 12 दिन तक लगातार पूछताछ हो चुकी है। और इस पूरे मामले में एक ड्रग एंगल सामने आया है और ड्रग एंगल के मामले में रिया चक्रवर्ती का भाई सौभिक चक्रवर्ती पूरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक ड्रग डीलर के साथ उसकी बातचीत सामने आ गई है व्हाट्सएप की और उससे वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। रिया चक्रवर्ती तमाम झूठे दावे कर रही थी जिनकी पोल खुल चुकी है। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानसिंह ने आज तक की मदद से जो दावा किया था कि रिया ने कहा है कि वो अपना ब्लड टेस्ट करा सकती है, जबकि उसकी तमाम व्हाट्सएप चैट में उसकी जो मैनेजर थी, उसके जया शाह, उसके व्हाट्सएप चैट से भी पता चला था कि रिया चक्रवर्ती को नशीली दवाएं लेने की आदत थी और देने की भी आदत थी। इस पूरे मामले में एनसीबी जांच कर रहा है। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जिस तरीके से ड्रग डीलर के साथ में सौभिक के रिश्ते सामने आए हैं तो सौभिक की गिरफ्तारी बहुत जल्दी हो सकती है। दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से जांच जारी है, जिसको लेकर आज तक चैनल ने एक दावा कर दिया कि सीबीआई के सूत्रों ने उसे बताया है कि अभी तक इस पूरे मामले में हत्या का मामला
साबित नहीं हो रहा है। जबकि इस पूरे मामले में 306 लगाई गई है, जो कि इंस्टिगेशन टू सुसाइड होती है, जो सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती की तरफ वो इशारा कर रही है। लेकिन आज तक चैनल के ज़्यादातर जो स्क्रिप्ट राइटर हैं या फिर उनके जो भ्रमजीवी प्रपंचकारी पत्रकार हैं, वो इस बात को अभी तक ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती निर्दोष है, क्योंकि सीबीआई के सूत्रों ने उन्हें जानकारी दे दी है। यानी कि सीबीआई हो, ईडी हो या एनसीबी हो, हर एजेंसी आज तक चैनल को जरूर रिपोर्ट करती है, ऐसा लगता है। और यही वजह है कि आज देखने को ये मिल रहा है कि अब दो तरीके के चैनल देश में काम कर रहे हैं। एक वो है जो अपराधियों के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं और उसकी वजह से जनता जागरूक होती है, अपराधियों के खिलाफ सीबीआई की जांच शुरू होती है। और दूसरी तरफ आज तक और एनडीटीवी जैसे चैनल हैं जो अपराधियों को बचाने की सुपारी लेते हैं और उस सुपारी का जो कर्ज है वो तब तक निभाते रहते हैं जब तक उनका बस चलता है, और उसके पक्ष में वो तमाम तरीके के कुतर करते हैं, तमाम तरीके के झूठ परोसते हैं। वो ये भी ध्यान नहीं रखते कि इससे जो विक्टिम व्यक्ति है या जो पीड़ित का परिवार है उसको कितनी ज़्यादा दुख होता है, कितनी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट की जो सुपारी उन्होंने ले रखी है उसको बचाने के लिए, उसकी वकालत करने के लिए, उससे मतलब होता है। तो ये पूरी बात आज देश के सामने आ चुकी है। और अगर जिक्र करें कि एनसीबी की जो अब तक कार्रवाई है उसमें क्या सजा हो सकती है, तो सुशांत सिंह राजपूत के जो चाहने वाले हैं, जो उनके पक्ष में कैंपेन कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि एनसीबी ने जो अब तक केस दर्ज किया है उसमें जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा भी है और 20 साल तक की सजा भी है, और इसके अंदर सजाए मौत भी हो सकती है। दरअसल जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि रिया चक्रवर्ती, उसका भाई सौभिक चक्रवर्ती और इंद्रजीत चक्रवर्ती मजबूर करते थे या उन्होंने ही सुशांत सिंह राजपूत को लत लगाई थी ड्रग्स की। अगर ये साबित हो जाता है कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स की लत लगाई थी सुशांत सिंह राजपूत को, जिसकी वजह से अगर उन्होंने आत्महत्या भी की थी, तब भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती, उसका भाई सौभिक चक्रवर्ती और उसका पिता जेल जा सकते हैं और यह सजा 10 साल तक की हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में एनसीबी का काम चल रहा है, एनसीबी की रिपोर्ट चल रही है, एनसीबी की तैयारी चल रही है, जांच चल रही है, उससे ऐसा लगता है कि यहाँ अगर ये साबित हो जाए कि रिया चक्रवर्ती ही ड्रग्स देने का काम करती थी, रिया की वजह से ही ड्रग्स के नशे जो जाल था उसमें सुशांत सिंह राजपूत फंसे थे, तो निश्चित तौर पर रिया चक्रवर्ती को 10 साल की सजा हो जाएगी और उसके भाई को भी 10 से 20 साल की सजा हो सकती है। क्योंकि अगर वो ये साबित हो जाता है कि वो ड्रग्स सप्लाई करता था, ड्रग्स खरीदने के साथ साथ देता भी था, तो ये सारा जो मामला है इसी वजह से इंद्रजीत चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती से 2 दिन से पूछताछ हो रही है और एनसीबी इस एंगल पर अब बहुत ज्यादा जोर देती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आज तक चैनल रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए जितने ज्यादा उपाय कर रहा है, उतने ही ज्यादा सरकारी एजेंसियां, चाहे एनसीबी हो, ईडी हो या सीबीआई हो, वो रिया चक्रवर्ती को घेरने के लिए उसके खिलाफ सबूत जुटाने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पूरे मामले में न केवल रिया चक्रवर्ती बल्कि जो कि पूरा बॉलीवुड से जुड़ा हुआ ड्रग्स का एक रैकेट है, तमाम पेडलर इसमें शामिल हैं, तमाम स्मगलर शामिल हैं, तमाम डीलर इसमें शामिल हैं और इसमें कई बड़े नाम भी सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के 2 बड़े नेताओं का नाम सामने आ रहा है, एक बड़े एक्टर का और कई साइड एक्टर्स का, साइड हीरो का, और साथ ही साथ कई प्रोड्यूसर्स भी इसमें शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जांच की सुई तो महेश भट्ट तक पहुंचेगी, क्योंकि ड्रग्स के मामले में जिस तरीके से पहले संजय दत्त को भी पकड़ा गया था, तो ऐसा माना जाता है कि बॉलीवुड में 90% से ज्यादा जो लोग, जैसा कि कंगना रनौत ने आरोप लगाया था कि ज्यादातर जो एक्टर्स हैं उनके जो परिवार वाले हैं, खासकर उनकी जो पत्नियां या गर्लफ्रेंड है, वो ड्रग्स को लेकर पार्टियां करती हैं और ये पार्टियों के माध्यम से ड्रग्स एक दूसरे को दिया जाता है, नए लोगों को इसकी लत लगाई जाती है और उसके बाद ये पूरा का पूरा रैकेट तैयार हो जाता है, जिसका कारोबार सैकड़ों करोड़ का है। ड्रग्स का बॉलीवुड के अंदर जो एक पूरा का पूरा रैकेट काम करता है या जो जाल बिछा हुआ है, उसको लेकर जांच एनसीबी की चल रही है। और अगर एक बार भी कोई भी केस अगर रिया चक्रवर्ती के ऊपर साबित होता है, चाहे ड्रग्स लेने का हो, ड्रग्स की सप्लाई का हो या सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देने का, जिसकी वजह से अगर रिया चक्रवर्ती का जो दावा है उन्होंने आत्महत्या की, हालांकि अभी इसकी जांच चल रही है, कहीं से भी न मना हुआ है इस बात को लेकर, लेकिन चूंकि मामला 306 का भी है जिसमें इंस्टिगेशन टू सुसाइड का केस बनता है, उस केस में भी रिया चक्रवर्ती को 10 साल तक की जेल हो सकती है अगर यह साबित हो जाए कि ड्रग्स की लत लगाने का काम रिया चक्रवर्ती ने ही किया था।
और जिस तरीके से प्रियंका सिंह को लेकर रिया चक्रवर्ती ने बदनाम करने वाला बयान दिया, उसको लेकर आज विकास सिंह ने स्पष्ट किया है कि इस तरीके से जो लोग हमें निशाना बना रहे हैं उन्हें सबसे पहले वो FIR पढ़ लेनी चाहिए जो हमने बिहार पुलिस के सामने दर्ज की थी या जो CBI के सामने है। इसको लेकर आज तक चैनल ने एक झूठ और ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती के वकील अब केस करने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने झूठ बोला था, ये बात छुपाई थी कि उन्हें डिप्रेशन था, वो डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे थे और इसके जब अपने बचाव करने के लिए उन्होंने प्रियंका सिंह का एक चैट वायरल करने की कोशिश की और इसमें बताया कि प्रियंका सिंह को, मीतू सिंह को, रानी सिंह को, ये जो तीनों बहनें हैं, इन्हें पहले से पता था कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन की बीमारी की दवा लेते हैं। और इस तरीके की बातें करके ये यहाँ पर जो खलनायक है, जो अपराधी है, जो आरोपी है, उसको नायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पुरानी आदत है आज तक चैनल की या NDTV की। ये जो अपराधी होते हैं उनके पक्ष में भी एक स्कॉटलैंड जो बोला जाता है कि स्टॉकहोम सिंड्रोम जो बोला जाता है उसके तहत काम करते हुए नजर आते हैं और ये अपराधियों के भी पक्ष में वकालत करते हुए साफ तौर पर खड़े हो जाते हैं और उसके पक्ष में ये तमाम कुतर्क देते हैं। वैसा ही कुछ ये रिया चक्रवर्ती के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर रिया चक्रवर्ती इस मामले में दोषी साबित हुई तो निश्चित तौर पर आज तक की जो TRP है वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगी और लोग सरेआम इस पूरे मामले के लिए आज तक को दोषी ठहराएंगे। इसी वजह से आज तक चैनल बार बार ये कोशिश करने में लगा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती किसी भी तरीके से इस पूरे मामले से बाहर निकल जाए, निर्दोष साबित हो जाए, नहीं तो सबसे ज़्यादा बड़ा दोष इस पूरे मामले में आज तक चैनल और राजदीप सरदेसाई के ऊपर आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।